Good morning, students of BCom final year. I hope all of you are safe and sound at your home. I welcome all of you in this new session. I also hope everything goes back to normal soon and we will meet again in our old classrooms. Let's begin with our subject, that is advertising. The book is published by VK Publication and author of the book is Mukesh Trehan and Ranju Trehan. Our first chapter of this book is communication process. We start with this chapter. Now, what is communication? What is meaning of communication? Communication is an art of transferring ideas, facts, feelings and information from one person to another. Means communication क्या है? एक आर्ट है. कम्युनिकेशन में क्या ट्रांसफ़र होता है? आइडियाज़, फैक्ट्स, फीलिंग्स या इंफॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में. अगर हम सिंपल वर्ड्स में कम्युनिकेशन को देखें तो कम्युनिकेशन क्या है? जब हम किसी से कोई बात करते हैं तो वो क्या है? कम्युनिकेशन. मार्केटिंग में क्या है? हर जो बिजनेस फर्म है या हर प्रोडक्शन हाउस है उसने प्रोडक्शन कर ली, अब उस प्रोडक्शन की सेल के लिए वो क्या करेगा? कम्युनिकेट करेगा. अपने जो उसके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, जो उसके टारगेटेड कस्टमर्स हैं, उन तक वो अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन उनको उन कस्टमर्स तक पहुंचाएगा. जब तक अगर एक मान लो एक फर्म है या एक बिज़नेस हाउस है, कोई बिजनेसमैन है, उसने एक प्रोडक्ट बनाया और वो अपने ऑफिस में बैठा है, उसने अपना ऑफिस का अच्छा सेटअप किया हुआ है, लेकिन वो बाहर किसी से कांटेक्ट नहीं कर रहा, किसी को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता नहीं रहा, तो उस प्रोडक्ट की कोई भी सेल वैल्यू नहीं है. वो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा जब तक लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी. तो हर बिजनेसमैन, हर प्रोडक्शन हाउस क्या करता है? अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्म करता है. इन्फॉर्म वो कैसे करेगा? थ्रू कम्युनिकेशन. इसके बाद वो कस्टमर्स को परसुएड करता है, मींस उनको प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए मोटिवेट करता है. उसके लिए वो अलग अलग अपील्स लगाता है, इमोशनल अपील्स. उनको इमोशनली बताना कि कैसे ये प्रोडक्ट आपके लिए बेनिफिशियल है. इकोनॉमिकली अपील्स लगाता है कि कैसे ये प्रोडक्ट आपको दूसरे प्रोडक्ट से बेटर क्वालिटी है, अच्छी क्वांटिटी में मिलेगा, कम प्राइसेस पे मिलेगा. डिफरेंट वो अपील्स लगाता है अपने कस्टमर्स को मोटिवेट करने के लिए. तो वो क्या करता है? कम्युनिकेशन से अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है, अपने प्रोडक्ट की जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है उसके फर्म का, टू इंक्रीज़ द सेल ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज़ द सेल और टू सेटिस्फाई कस्टमर्स. उस ऑब्जेक्टिव को वो कैसे अचीव करता है? कम्युनिकेशन से. तो इसलिए हमारी जो बुक है या हमारा जो सब्जेक्ट है वो एडवर्टाइजिंग है. लेकिन एडवर्टाइजिंग को समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? कम्युनिकेशन. कि कम्युनिकेशन क्या है, कैसे जो फर्म है वो अपना जो है अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कस्टमर्स तक पहुंचाती है. तो कम्युनिकेशन को पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम एडवर्टाइजिंग पे आएंगे. तो फर्स्ट चैप्टर हमारा इसी से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन प्रोसेस. व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या है? ये एक आर्ट है. इंफॉर्मेशन जिसमें क्या ट्रांसफ़र करते हैं? इंफॉर्मेशंस हो सकती हैं, फीलिंग्स हो सकती हैं, फैक्ट्स, आइडियाज़ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड मेकिंग देम अंडरस्टैंडेबल. मीन्स सिर्फ इंफॉर्मेशन देना ही काफ़ी नहीं है. इंफॉर्मेशन दूसरे को समझना, दूसरे को समझाना, जो हम दूसरे को कहना चाहते हैं, जो हम मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, दूसरा उसे उसी सेंस में ले, तभी हम समझेंगे कि हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट है. तो इसलिए क्या कहा है? एंड मेकिंग देम अंडरस्टैंडेबल. ये तो सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है. कि कम्युनिकेशन क्या है? एक आर्ट है आइडियाज़, फैक्ट्स, फीलिंग्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र करने का और दूसरे को उसे समझाने का. जब तक दूसरा उसे नहीं समझेगा या अगर हम कस्टमर्स तक अपना मैसेज कन्वे करते हैं तो जब तक वो कस्टमर हमारा मैसेज जो हम उसे कहना चाहते हैं या जो इन्फॉर्मेशन उसे देना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, जब तक उसे उसी सेंस में नहीं लेगा तब तक वो कस्टमर जो है हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा.
तो फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन. व्हाट इज मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन? नेक्स्ट इज डेफिनेशन. अब जब हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, मीनिंग, एंड नेक्स्ट इज डेफिनेशन. डेफिनेशन आप कोई भी सिंपल डेफिनेशन जो आपको इजी लगे आप वो लर्न कर सकते हैं. अब इसमें मैंने एक डेफिनेशन ली है अकॉर्डिंग टू थियो हेमन. कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. कम्युनिकेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कन्वे की जाती है. इट इज़ प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग आइडियाज़ एंड मेकिंग वन सेल्फ अंडरस्टूड बाय अदर. ये क्या है? अपने आइडियाज़ शेयर करने के लिए एक प्रोसेस है और जो एक पर्सन दूसरे पर्सन को समझाता भी है. यानी कि एक पर्सन जो कह रहा है दूसरा उसे उसी सेंस में अगर समझता है तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है कि इसे हम एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन मानेंगे या इसे ही हम कम्युनिकेशन कह सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन. अब कम्युनिकेशन के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं? तो फर्स्ट इज टू और मोर पर्सन. एक इंडिविजुअल, सिंगल इंडिविजुअल किसे कम्युनिकेट करेगा? एक दूसरा पर्सन उसे चाहिए. तो कम से कम 2 पर्सन्स कम्युनिकेशन के लिए चाहिए जो अपने आइडियाज़, अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकें. तो फर्स्ट इज टू और मोर पर्सन्स. सेकेंड इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशंस. अब वो पर्सन क्या करते हैं? अपने मैसेजेस, अपने आइडियाज़, अपनी इंफॉर्मेशंस एक दूसरे को कन्वे करते हैं. यूज़ ऑफ वर्ड्स एज वेल एज सिम्बल्स. अब कम्युनिकेशन में ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वर्ड्स के थ्रू ही कम्युनिकेशन हो. कम्युनिकेशन नॉन वर्बल भी हो सकता है, सिम्बल्स के थ्रू भी हो सकता है. जैसे हम देखते हैं कि जैसे रिलायंस के अगर पेट्रोल पंप पे जाओ तो वहाँ वो क्या यूज़ करते हैं? ग्रीन एंड ब्लू कलर. तो कलर से हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये रिलायंस का पेट्रोल पंप है. या फिर कोई और, जैसे पैराशूट, आप कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं, उसमें आप क्या देखते हैं? ब्लू कलर. या कोई कोकोनट ट्री की उसमें पिक्चर है तो वो क्या करते हैं? सिंबल्स से हम आइडिया लगा लेते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में. थर्ड इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मीन्स रिसीवर और सेंडर कौन है? जो मैसेज दे रहा है. और रिसीवर कौन है? जिसके पास इंफॉर्मेशन जा रही है. दोनों की आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. यानी कि जो सेंडर कहना चाहता है रिसीवर उसे उसी सेंस में समझे. अगर उसकी सेंस चेंज हो गई, रिसीवर ने उसे उसी सेंस में नहीं समझा, तो उसे हम कम्युनिकेशन नहीं कह सकते. पर्सनल एंड नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन. पर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स कि जब पर्सन्स फेस टू फेस एक दूसरे से बात करते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं? पर्सनल कम्युनिकेशन. एंड नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन कि जब पर्सन्स आमने सामने नहीं है लेकिन फिर भी कम्युनिकेट वो कर रहे हैं. जैसे एडवर्टाइजिंग में क्या है? जो कंपनी एडवर्टीजमेंट दे रही है वो डायरेक्टली कस्टमर्स के कांटेक्ट में या डायरेक्टली फेस टू फेस कस्टमर से डील नहीं कर रही. वो एक नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन से एडवर्टीजमेंट दे रही है. पर्सनल सेलिंग, जैसे आपके घर में आप देखते हो सेल्समैन आता है, वो क्या है? एक पर्सनल कम्युनिकेशन. और एडवर्टाइजिंग क्या है? एक नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन. या न्यूज़पेपर क्या है? एक नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. कम्युनिकेशन क्या है? एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. ये नहीं कि हमने एक बार कम्युनिकेट कर दिया, एक बार कस्टमर्स को इन्फॉर्म कर दिया तो हमारा काम ख़त्म हो गया. उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? उनको रिमाइंड करवाना पड़ेगा. बार बार हमें और ज़्यादा उनको अवेयर, अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशंस देनी पड़ेगी. उसके बाद क्या, वो अपना फीडबैक देंगे या जो हमारा मार्केट सर्वे होगा उसमें उनका फीडबैक आएगा कि कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर्स की क्या जो है प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये चलता रहता है. सर्कुलर प्रोसेस, ऐसे ही एक सर्कुलर प्रोसेस है. मीन्स कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को मैसेज दिया, दूसरे ने उसका फीडबैक दिया, फिर फीडबैक आया, फिर उस फीडबैक पे हमने काम किया, फिर हमने मैसेज नया दिया. तो इस तरह से ये चलता रहता है प्रोसेस. ये एक सर्कुलर प्रोसेस है. यूनिवर्सल. नेक्स्ट इज यूनिवर्सल. यूनिवर्सल मीन्स कि हर पर्सन, हर जो भी लिविंग क्रिएचर है वो किसी ना किसी तरह से कम्युनिकेट करता है. कोई भी पर्सन अकेला एक कमरे में बंद होके नहीं रह सकता. उसे क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करना पड़ेगा. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन. अब कम्युनिकेशन क्यों किया जाता है, किस लिए, हम इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो
फर्स्ट इज टू इन्फॉर्म द टारगेट ऑडियंस। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या कम्युनिकेट का, हम कम्युनिकेशन क्यों करते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन थ्रू एडवर्टाइजिंग है, चाहे वो कम्युनिकेशन थ्रू पर्सनल सेलिंग है, चाहे वो पब्लिसिटी है थ्रू हमारा मीडिया, न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स, इंटरनेट, किसी भी मीडियम से जो है हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। इन सब का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इन्फॉर्म द टारगेट ऑडियंस, जो हमारे ऑडियंस है या जो हमारा प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं या खरीद सकते हैं, उनको प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन देना। टू रिमाइंड द पोटेंशियल कस्टमर्स, ऐसे ही कस्टमर्स को रिमाइंड करवाना कि ये नहीं कि हम देखते हैं कि आप कई बार न्यूज़ चैनल लगाते हो या कोई टीवी पे कोई प्रोग्राम देख रहे हो तो 10 मिनट बाद फिर ऐड आ गई, फिर 10 मिनट्स बाद फिर ऐड आ गई, दिन में वो कई बार आती है। तो रेपिटेशन ज़रूरी है कस्टमर्स को रिमाइंड करवाने के लिए। टू बिल्ड ब्रांड प्रेफरेंस, ऐसे ही हमारे ब्रांड की हम प्रेफरेंस कि हमारा ब्रांड जो है पॉपुलर हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, कई बार कुछ सेलिब्रिटीज़ को भी ले लेते हैं, पॉपुलर पर्सनस को हम ले लेते हैं, अपना ब्रांड एम्बेसडर बना देते हैं ताकि हमारा ब्रांड जो है वो पॉपुलर हो मार्केट में। टू ओवरकम डिससेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर्स, ऐसे ही कस्टमर्स किस बात से डिससेटिस्फाइड है, कस्टमर्स की क्या कंप्लेंट्स हैं या कस्टमर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे प्रोडक्ट्स के लिए, उनको सॉल्व करना। तो मार्केट सर्वे में क्या होता है कि कस्टमर्स की जो कंप्लेंट्स हैं या हम डायरेक्टली कस्टमर्स से थ्रू मैसेजेस कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी अगर हमने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो हम कस्टमर्स से पूछ सकते हैं कि आपको इस प्रोडक्ट में क्या कमी नज़र आई, तो उसे हम दूर कर सकते हैं। टू क्रिएट डिमांड फॉर प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट की डिमांड कैसे बनेगी, जब लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता लगेगा। तो प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करने के लिए भी कम्युनिकेशन या लोगों को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। टू अट्रैक्ट डीलर्स, अब डीलर्स कैसे अट्रैक्ट होंगे, डीलर्स क्या देखते हैं कि कौन सी कंपनी हमें बढ़िया से बढ़िया ऑफर्स दे रही है, हमें स्कीम्स दे रही हैं, किस कंपनी के प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहे हैं, उसमें हमें एफर्ट्स कम करने पड़े। तो डीलर्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी उन्हें कम्युनिकेट करना पड़ता है, उन्हें बताना पड़ता है अपनी फर्म की सारी डीलर्स को अपनी फर्म की पुरानी हिस्ट्री या सारी सेल्स के बारे में रिकॉर्ड, या फर्म कितना जो पैसा या कितना बजट लगा रही है एडवर्टीज़मेंट पे, ये सब कुछ डीलर्स को बताना पड़ता है, उनको ऑफर्स देने पड़ते हैं। टू फेस कंपटीशन, ऐसे ही कंपटीशन, आज का टाइम क्या है कंपटीशन का, एक ही प्रोडक्ट के कई तरह के जो है ब्रांड्स हैं, कई ब्रांड्स में वो अवेलेबल है। तो कंपटीशन को फेस करना, कंपटीशन को हम कैसे फेस करेंगे, जब हम कस्टमर्स को ये सेटिस्फाइड करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट हमारे जो कॉम्पिटिटर्स के या मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनसे बेटर है, क्वालिटी बढ़िया है, रेट कम है, ऑफ़र हम ज़्यादा दे रहे हैं, तभी हम कंपटीशन को फेस कर पाएंगे। तो कंपटीशन को हम घर बैठे फेस नहीं कर सकते, कंपटीशन को फेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, अपने कस्टमर्स को, अपने डीलर्स को बताना पड़ेगा, इंटरमीडिएट्स जो सप्लायर्स हैं, स्टॉकिस्ट्स हैं, उनको भी बताना पड़ेगा ताकि वो हमें टाइमली जो है अगर रॉ मटेरियल है वो सप्लाई करें या हमें जो है पेमेंट वो टाइम से दें। तो हमें कंपटीशन फेस करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। टू डेवलप बेटर रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट स्टाफ एंड अदर पीपल वर्किंग इन बिजनेस में जो लोग काम कर रहे हैं उनमें बेटर रिलेशंस कैसे होंगे, जब उनकी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी, अगर कोई डिस्प्यूट है उस डिस्प्यूट को हम सॉल्व कर देते हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, कम्युनिकेशन। जब तक वो डिस्प्यूट हमें पता नहीं लगेगा या मैनेजमेंट को पता नहीं लगेगा कि वर्कर्स में क्या चल रहा है, किस बात से वो अगर नाराज़ हैं तो किस बात से नाराज़ हैं, जब तक हमें उनकी प्रॉब्लम नहीं पता लगेगी तब तक हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उनमें जो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट है, स्टाफ है या और जो भी ऑर्गेनाइजेशन से लोग डील कर रहे हैं उनमें अच्छे रिलेशंस के लिए क्या ज़रूरी है कि उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो। और अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी कि जब वो अच्छे से एक दूसरे को अपनी बात कन्वे कर पाएंगे। टू कन्वे रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू मार्केट इंटरमीडियरीज, स्टॉकिस्ट्स एंड सप्लायर्स, ऐसे ही जो मार्केट इंटरमीडियरीज हैं, मिडल मैन जिसे हम कहते हैं,
स्टॉकिस्ट्स हैं जो हमें स्टॉक देते हैं, सप्लायर्स जो हमें सप्लाई करते हैं, उनके साथ हम उन्हें भी हमें रिक्वायर्ड जो वो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जो हमारी फर्म के बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन हमें उन तक पहुंचानी पड़ेगी, तभी वो जो है हमारी फर्म से डील करेंगे। या अगर वो सेटिस्फाइड होंगे कि हाँ फर्म का रिकॉर्ड अच्छा है, फर्म जो है पेमेंट्स टाइम पे कर देती है, तभी वो हमारी फर्म के साथ डील करेंगे। तो उन्हें भी हमें जो भी वो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं वो इन्फॉर्मेशन हमें देनी पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस को मेन जो है इस चैप्टर का टॉपिक है, तो इसे ध्यान से समझना है। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे काम करता है, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस के कुछ स्टेप्स हैं, ये स्टेप वाइज काम करता है। जैसे इसका फर्स्ट स्टेप है सोर्स और आइडिया। आइडिया मीन्स सोर्स और आइडिया। सोर्स क्या है, सोर्स जो पर्सन कम्युनिकेट करने जा रहा है वो क्या है, सोर्स। सोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड सेंडर। सेंडर जो मैसेज भेज रहा है उसे हम क्या कहते हैं, सेंडर। तो सेंडर ही यहाँ क्या है, सोर्स। अब वो सोर्स कुछ भी हो सकता है। अब जैसे हमने मान लो किसी अपनी कम्युनिकेशन के लिए या अपने हमने एडवर्टीज़मेंट दी है, उसके लिए हमने कोई पॉपुलर पर्सनैलिटी, कोई सेलिब्रिटी को हमने ऐड के लिए बुलाया है, तो वो क्या है, हमारा सोर्स। अब फर्स्ट कम्युनिकेशन प्रोसेस को जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, सोर्स और आइडिया। आइडिया क्या है, अब जो पर्सन इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, जिसने इन्फॉर्मेशन भेजनी है, उसके माइंड में सबसे पहले क्या आएगा, आइडिया आएगा कि वो कैसे इन्फॉर्मेशन अपनी जो वो मैसेज अपने कस्टमर्स को, अपने ऑडियंस को देना चाहता है, वो मैसेज कैसे वो दे। तो ये मेंटल प्रोसेस से शुरू होता है कि सबसे पहले उसके माइंड में आइडिया, वो एक प्लान बनाता है कि कैसे मैंने एडवर्टीज़मेंट देनी है, कौन सी एजेंसी के थ्रू मैंने एडवर्टीज़मेंट देनी है, मैंने उसमें जो है कौन से पर्सन जो है इस ऐड को परफॉर्म करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ आइडिया। सेकंड इज़ एनकोडिंग ऑफ मैसेज। अब एनकोडिंग क्या है कि जो हम मैसेज या जो हमारा आइडिया है या जो हमने सोचा है, उस थिंकिंग को वर्ड्स में जब हम ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एनकोडिंग ऑफ मैसेज। मीन्स putting thoughts, ideas or information in symbolic form is called encoding. encoding क्या है कि जो हमारे माइंड में थॉट आई है, जो हमारे माइंड में आइडिया आया है, जब हम उस थॉट या आइडिया को एक फॉर्म दे देते हैं, एक मैसेज की फॉर्म दे देते हैं, तो उसे हम क्या कह देते हैं, एनकोडिंग। थर्ड इज मीडिया। अब हमने क्या करना है, मीडिया डिसाइड करना है कि कैसे हम, किस मीडिया के थ्रू हम जो है अपना मैसेज अपने कस्टमर्स तक पहुंचाएं। तो उस मीडिया में पर्सनल और नॉन पर्सनल दो तरह का मीडिया या दो तरह के चैनल हो सकते हैं। पर्सनल चैनल मीन्स कि जब हम पर्सनली कस्टमर्स के पास जाके उनसे फेस टू फेस कन्वर्सेशन करें थ्रू सेल्समैन, जिसे हम पर्सनल सेलिंग भी कहते हैं। एंड नॉन पर्सनल चैनल जिसमें हम कस्टमर्स के साथ पर्सनली कांटेक्ट में नहीं है, हम थ्रू एडवर्टीज़मेंट, थ्रू मैगजीन्स, थ्रू न्यूज़पेपर्स, थ्रू इंटरनेट, ईमेल, हम जो है इनके थ्रू अपने मैसेजेस जब हम कस्टमर्स तक, अपने ऑडियंस तक पहुंचाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन पर्सनल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। अब थर्ड इज़, अब फर्स्ट हमने क्या किया, आइडिया, हमारे माइंड में आइडिया आया। सेकंड, हमने उस आइडिया को क्या किया, एक मैसेज की फॉर्म दे दी, हमने उसे वर्ड्स में बांध दिया। थर्ड इज़ चैनल। अब हमने चैनल डिसाइड किया कि हम कैसे, किस चैनल से अपना मैसेज भेजें। फोर्थ इज़ रिसीवर। अब रिसीवर कौन है, जो पर्सन उस मैसेज को रिसीव कर रहा है या जिसके पास हम मैसेज भेजने जा रहे हैं, वो कौन है, रिसीवर। जो उस ऐड को देखेगा, व्यूअर भी कह सकते हैं हम, रीडर भी कह सकते हैं, लिसनर भी कह सकते हैं, यानी कि जिसके पास हमारा मैसेज पहुंचा वो कौन है, रिसीवर। नेक्स्ट स्टेप दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ डिकोडिंग ऑफ मैसेज।
अब जैसे एनकोडिंग ऑफ मैसेज एक मेंटल प्रोसेस है, वैसे डिकोडिंग ऑफ मैसेज भी क्या है, ये भी एक मेंटल प्रोसेस है। अब रिसीवर ने उस मैसेज को रिसीव किया, अब वो क्या करेगा, उस मैसेज को समझेगा, अपने माइंड के अकॉर्डिंग वो उस मैसेज को समझेगा। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें रिसीवर उस मैसेज को समझता है, उसे हम क्या, उस प्रोसेस को हम, उस मेंटल प्रोसेस को, माइंड प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिकोडिंग ऑफ मैसेज। अब जिस फॉर्म में सेंडर ने मैसेज भेजा या जो मैसेज सेंडर कन्वे करना चाहता है, अगर रिसीवर उसकी डिकोडिंग सेम सेंस में करता है, यानी कि वो उसे उसी सेंस में समझता है, तब तो हम क्या समझते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव है। और अगर उसने उसका कोई और मीनिंग निकाल लिया, अपने अकॉर्डिंग मीनिंग निकाल लिया, तो इट मीन्स हमारा कम्युनिकेशन में कोई ना कोई बैरियर है, कोई उसमें प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट इज फीडबैक। अब रिसीवर क्या करेगा, उसका फीडबैक देगा। अब रिसीवर दो उसमें जो है रिस्पॉन्स हो सकते हैं कि उसे वो मैसेज समझ में आया या उसे वो मैसेज समझ में नहीं आया, तो वो अपना फीडबैक देगा। उसे अगर लगेगा कि इस मैसेज में कोई, अगर वो उस प्रोडक्ट को ख़रीद लेता है तो इट मीन्स उसका फीडबैक फेवरेबल है। अगर उसे वो पसंद नहीं आया प्रोडक्ट, तो इट मीन्स उसका फीडबैक फेवरेबल नहीं है, या वो अपनी कंप्लेंट्स लिखवा सकता है। कंपनी जो है उससे मैसेजेस के थ्रू, मेल्स के थ्रू पूछ सकती है कि आप अपना फीडबैक दो इस नए प्रोडक्ट के बारे में, तो वो अपना फीडबैक देगा। एंड लास्ट पॉइंट इज नॉइस। अब नॉइस क्या है, नॉइस इज कोई भी ऐसा बैरियर जो हमारे मैसेज को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो हम कहना चाहते हैं रिसीवर तक उस फॉर्म में नहीं पहुंचता, या रिसीवर उसे उस ढंग से नहीं समझ रहा जिस ढंग से, जिस फॉर्म में सेंडर कहने जा रहा है या कहना चाहता है, या जो समझाना चाहता है, रिसीवर उसे उस सेंस में नहीं समझता, तो इट मीन्स उसमें कोई ना कोई बैरियर है, कोई उसमें प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को हम, उस बैरियर को हम क्या नाम दे देते हैं, नॉइस। नॉइस मीन्स कि नॉइस दोनों तरफ से हो सकती है, सेंडर की तरफ से भी और रिसीवर की तरफ से भी। अगर सेंडर कोई मैसेज सेंड कर रहा है और कोई उसकी वॉइस प्रॉब्लम है, कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम है, और रिसीवर तक वो वैसी उसी सेंस में नहीं पहुंच रही, तो उसे हम क्या कह देंगे, नॉइस। कि जो सेंडर कहना चाहता है, रिसीवर उसे उस सेंस में नहीं समझ रहा। चाहे वो लैंग्वेज प्रॉब्लम भी हो सकती है, हो सकता है कई बार हमें लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, कोई दूसरा जिस लैंग्वेज में बोल रहा है वो हमें लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, जो वो वर्ड्स यूज़ कर रहा है, वो अगर कोई टेक्निकल वर्ड्स यूज़ कर रहा है, वो वर्ड्स हमें समझ में नहीं आ रहे, या कोई भी प्रॉब्लम, कोई नॉइस, कोई बाहर से शोर आ रहा है, डिस्टर्बेंस आ रही है, हमें समझ नहीं आ रहे। या हम ये भी कह सकते हैं कि कई बार हमारा माइंड, हमारा मेंटल लेवल सही नहीं है, वो बात हमें, हमारे माइंड में जा ही नहीं रही, कोई हमारे डिस्टर्बेंस है माइंड में, तो वो भी क्या, एक तरह से नॉइस। तो वो नॉइस भी हो सकता है, सेंडर की तरफ से भी हो सकता है और रिसीवर की तरफ से भी हो सकता है। तो यहाँ तक जो है हमने आज इसमें वीडियो में जो हमने टॉपिक्स किए कम्युनिकेशन प्रोसेस तक, स्टार्टिंग से मैं एक बार दोबारा से आपको टॉपिक्स जो हमने आज कवर किए वो बता देती हूँ। तो उसमें फर्स्ट हमने टॉपिक किया मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बाद नेक्स्ट हमने किया डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।